नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की मैं जो कहानी लाया हूँ वो थोड़ी सी अलग है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोर्ट में कभी भी ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ हो जो कि भूत प्रेत या तंत्र मंत्र से किया गया कत्ल हो, क्योंकि कोर्ट मानती ही नहीं कि कोई भूत प्रेत होता है या तंत्र मंत्र। इस चीज से सख्त मना करती है कोर्ट और कोई ऐसा मुकदमा दर्ज ही नहीं करती और ना ही पुलिस वाले कोई FIR लिखते हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें 7 साल की सजा भी मिली थी कातिल को, जो एक तंत्र मंत्र के थ्रू कत्ल करना चाहते थे। तो क्या है पूरी कहानी, आखिर तक सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है साल 1872 की, जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। दरअसल उस वक्त मुंबई, जो कि पहले बम्बई था, उस वक्त वहां पे एक फैमिली रहा करती थी, डेगा फैमिली। इस फैमिली में टोटल 6 लोग थे, जिसमें एक डेगा, मिसेस डेगा, मिस डेगा और उनके बच्चे और एक महिला। तकरीबन तारीख थी 15 नवंबर साल 1872, रात के 8 बजे थे। उनके घर पे एक बेल बजती है। मिसेस डेगा जो थी वो जाती है, गेट खोलती है। सामने कोई एक शख्स खड़ा था कुछ पार्सल लेकर। वो पार्सल रिसीव करती है मिसेस डेगा और अंदर आती हैं। अंदर आने के बाद जैसे खोलती है, वो देखते हैं कि एक केक है। अब केक देख के उन्हें लगता है कि कोई अपना ने भेजा होगा। वो बोलते हैं चलो बढ़िया है। फिर पूरी डेगा फैमिली साथ में खाना खाती है। अब खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो केक के एक एक बाइट लेते हैं। अब केक का एक एक बाइट लेते हैं, खा के सोने लगते हैं। देखिए रात में अचानक से पूरे डेगा फैमिली में जो 6 लोग थे, सभी के पेट में दर्द उठ जाता है। अब फौरन वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जब तक वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, तब तक देर हो चुकी थी। उनमें से 2 लोग मर चुके थे। बाकी डॉक्टर अपने पूरा जी जान लगाकर बाकी लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन अफसोस कि 2 लोग मर जाते हैं। फौरन इस बात की सूचना डॉक्टर पुलिस को देते हैं। उस वक्त अंग्रेज की पुलिस हुआ करती थी। अब पुलिस आती है, तमाम परिवार से पूछते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तमाम जो लोग थे, जो पहला चीज था कि हमने केक खाया, केक एक पार्सल के थ्रू आया था, हमें लगा कि कोई अपने ने भेजा है, इसलिए हमने खा लिया और उसके बाद ही ऐसा हुआ। अब देखिए उस समय साइंस को इतना मतलब डेवलप नहीं किया था, ना ही कोई इतना टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, तो उस वक्त फॉरेंसिक वगैरह पे उतना नहीं लोग करते थे। खैर 2 लोग तो मर चुके थे, बाकी लोग को डॉक्टर ने बड़ी मशक्कत से बचाया था। इसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन सबसे पहले जो शक था वो केक पे था। लेकिन सवाल ये कि केक आया कहाँ से और किसने भेजा। वहां उस महिला से पूछा जाता है, उन परिवार से पूछा जाता है कि आखिर बताइए आपने क्या देखा, कुछ चेहरा वगैरह याद है, क्योंकि उस वक्त CCTV कैमरा हुआ नहीं करती थी और ना ही कोई फोन कॉल, ना ही कोई सर्वेलेंस, ना ही कोई टेक्निकल टीम हुआ करती थी उतना, क्योंकि उतना डेवलप इंडिया नहीं था। अब बड़े मशक्कत के बाद उस डिलीवरी बॉय को, जिसने ये पार्सल पहुंचाया था केक का, उसे खोजा जाता है, उसके घर के एड्रेस को निकाला जाता है। फिर पुलिस की एक टीम फौरन उस डिलीवरी बॉय के घर पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, गेट पीटती है, सामने से अंदर से कोई आवाज नहीं आती और ना ही कोई गेट खुलता। अब मजबूरन पुलिस गेट को तोड़ती। अब गेट के तोड़ के जैसे ही अंदर जाती, पुलिस हैरान हो जाती, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय भी मर चुका था। जब पुलिस देखती क्या कि वो मरा कैसे, जब ये पता क्या जाता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर होता है कि वो केक खाने की वजह से मरा। अब एक बात तो क्लियर थी कि मरा वो केक की वजह से है, यानी कि जो डेगा फैमिली का तबियत बिगड़ा था, या जो डेगा फैमिली के 2 लोग मरे, वो भी केक की वजह से मरे। सवाल ये क्या कि किसने भेजा और क्यों भेजा, और केक में ऐसा क्या था। पुलिस तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब पुलिस के मन में जो अपना थॉट होता है वो ये होता है कि ये केक है तो हो सकता है फूड पॉइजन हो गया हो, या फिर केक एक्सपायर हो गया हो, जिसे खाने की वजह से उन लोगों की मौतें हो गई। समय गुजरता रहा, महीने गुजर गए, पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगा। अब वो एक इग्नोर करने लगी इस केस को, क्योंकि कोई सबूत मिल नहीं रहा था, उतना उस समय पुलिस एक्टिव हुआ नहीं करती थी। लेकिन देखिए उस वक्त जो समय था, उस वक्त पुलिस के कुछ अपने मुखबिर हुआ करते थे। उस वक्त आंदोलन हुआ करते थे, जिसमें कई लोग ग्रुप बनाकर पुलिस के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट किया करते थे, आंदोलन किया करते थे। और इसीलिए पुलिस ने अपना मुखबिर बना रखा था कि कोई ऐसा ग्रुप बने, आंदोलन किया जाए, उसकी सूचना पहले पुलिस को लग जाए, जिससे उसको रोका जा सके और अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश पे रहे। इसी बीच एक पुलिस का मुखबिर आता है, वो कहता है सर मैं कोई इनपुट लाया हूँ। अब पुलिस पूछते बोलो क्या है, तो बोलता है सर मुंबई का एक बहुत ही जाना माना वकील है, जिसका नाम है दिनासा। अब ये जो दिनासा वकील है, वो किसी के कत्ल की साजिश रच रहा है। अब पुलिस पहले सुनते कि एक वकील कत्ल की साजिश, वो भी तंत्र मंत्र के जरिए। अब जैसे ये पुलिस सुनती, हैरान हो जाती
फिर बोलती क्या बकवास कर रहे हो, तंत्र मंत्र से कोई कत्ल थोड़ी हो सकता है। पुलिस इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन पुलिस के कुछ टीम मेंबर थे, उन्हीं में से एक पूछता कहता है वो कत्ल किसका करने वाला है, किसके कत्ल की साजिश कर रहा है। तब जो मुखबिर बोलता है वो था डेगा फैमिली। अब महीने गुजर चुके थे इस केस में, उस पुलिस वाला को याद आता है डेगा फैमिली। 1 महीने पहले डेगा फैमिली में 2 लोग ऐसे ही मर गए थे रहस्यमय तरीके से। अब पुलिस को बोलते तब इस पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बात है, थोड़ा खुल कर बताओ। तब वो बताता है कि डेगा फैमिली को मारने के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। उसका एक दोस्त है दिनाशा का, उसका नाम है सखाराम। सखाराम को उसने कहा है कि तांत्रिक का इंतजाम करो जो कि पैसा लेके कत्ल कर दे तंत्र मंत्र के विद्या के इस्तेमाल से, उसके उपयोग से। अब पुलिस सोचती है कि क्या मामला है, तंत्र मंत्र से कोई कैसे कत्ल कर सकता है। खैर अब डेगा फैमिली का नाम है जिसकी 1 महीना पहले फैमिली में 2 मौतें हुई थी, तो इसको पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब पुलिस बोलती है ठीक है देखो क्या होता है। तो दिसंबर का महीना था साल 1872 का। पुलिस सखाराम को एक तांत्रिक मिलता है जो कि दिनाशा के पास ले जाता है। अब पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में तांत्रिक का चेला बनके, तांत्रिक का भक्त बनकर, और आसपास कुछ पुलिस वाले खड़े थे। और इधर दिनाशा जाता है और तांत्रिक को बोलता है कि कुछ ऐसा इल्म करो जिससे वो डेगा फैमिली मर जाए। अब तांत्रिक बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, इसके लिए 5000 रुपए लेंगे। उस वक्त इस 5000 की कीमत हुआ करती थी। तो एडवांस में जो ये दिनाशा वकील था वो 500 रुपए देता है। अब यहाँ पे तमाम जो पुलिस वाले थे फौरन तीनों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके वो पूछताछ करते हैं पुलिस स्टेशन में ले जाके अपने पुलिस अंदाज में। तो जाके दिनेशा वो बताता है क्या कि वो कत्ल करवाना क्यों चाहता था, ये मारना क्यों चाहता था। तब यहाँ से कहानी खुलती है। और देखिए कहानी खुलने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोर्ट में ये प्रूव करना था कि तंत्र मंत्र की विद्या से वो कत्ल करवाना चाहता था, क्योंकि ऐसा कोई एफआईआर पुलिस लिख नहीं सकती थी और कोर्ट में प्रूफ करना मुमकिन नहीं था। तो वो सुनिएगा आखिर तक। तो दरअसल ये वकील बोलता है कि मैं वकील तो हूँ, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी वाला के जो होता है काम वो भी मैं देखता हूँ। तो इसी बीच हुआ क्या कि जो डेगा फैमिली थी उनके पास काफी प्रॉपर्टी थी, तो मैंने उनके प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हड़प लिया था प्रॉपर्टी में पेपर इधर उधर करके। और उसके बाद लगातार जुलाई के महीने से वो लोग मुझे धमकी देने लगे कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर ठीक करो और मुझे वापस करो प्रॉपर्टी, वरना मैं केस कर दूंगा। और फाइनली जुलाई के महीने में 1872 में ही उन्होंने अब फाइल कर दिया केस। और इसीलिए वो अपने फैमिली को मरवाना चाहता था और इसीलिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहता था। दरअसल पहले उन्होंने केक का सहारा लिया, केक में जहर लगा के डेगा फैमिली के यहाँ उस डिलीवरी बॉय से भिजवाया। एक अनजान शख्स को पकड़ा, कुछ पैसे दिए, कहा कि वहां पे जाके पार्सल दे दो। दरअसल वो मेरे रिलेटिव है और मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब वो एक अनजान शख्स था, वो क्या करता है कि उस समय केक का महत्वपूर्ण था, केक इतना आसानी से मिलता नहीं था, तो एक बाइट केक का वो भी खा लेता है और उसके बाद वो डिलीवरी कर देता है, जिसकी वजह से डेगा फैमिली में 2 लोग मर जाते हैं। काफी लोग को बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है और एक बाइट जो उसने डिलीवरी बॉय ने लिया था वो उससे मर जाता है। लेकिन देखिए बाकी के जो 4 लोग बचे थे डेगा फैमिली में, अब उन्हें मारना था और इसके लिए वो सोचा कि ऐसा क्या करूं, ऐसा कैसे कत्ल करूं कि कोर्ट में या फिर थाने में कोई केस दर्ज ही ना हो। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि तंत्र मंत्र एक ऐसा उपाय है जिसमें ना कोर्ट मानेगी और ना ही कोई केस रजिस्टर होगा। और जब केस रजिस्टर नहीं होगा तो सजा होगी नहीं और ना ही कोई प्रूफ कर पाएगा। अब देखिए पुलिस ने ये कहानी सुन ली, वो भी चौंक चुके थे, लेकिन अब इस चीज को प्रूफ करना है, 3 कत्ल जो हो चुके हैं जो डेगा फैमिली डिलीवरी बॉय के, उसको प्रूफ करना और तंत्र मंत्र के थ्रू ये बहुत कठिन काम था। खैर पुलिस चार्जशीट रेडी करती है, कोर्ट में पेश करती है। अब देखिए इधर जो वकील था दिनाशा, उसके तरफ से लड़ने के लिए कोई नहीं था, तो दिनाशा खुद एक वकील था, खुद लड़ सकता था। तो वो बोलता है कि कोर्ट में अपने तरफ से मैं लड़ूंगा। अब दोनों तरफ से बहस चलती है, दोनों अपने तरफ से दलीलें रखते हैं। अब इधर देखिए दिनाशा जो वकील था उसका कहना था कि एक बात बताइए जज साहब कि इनके पास कोई प्रूफ है नहीं कि मैंने कत्ल किया है, मैंने कत्ल करवाया है, तो ये फिर मुझे सजा किस बात की? केक किसने डिलीवरी करवाया इस बात का कोई प्रूफ है उनके पास? कोर्ट के पास भी नहीं था जवाब। अच्छा चलिए मैं मान लिया कि मैंने वो करवाया, तंत्र मंत्र से क्या कोई कत्ल हो सकता है? क्या प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि तंत्र मंत्र के थ्रू मैंने कत्ल करवाया? पुलिस का जो कहना था वो कहना था कि तंत्र मंत्र के थ्रू एटलीस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का तो चार्ज डाल सकते हैं। लेकिन अफसोस पुलिस को नाकामयाबी मिली। पुलिस परेशान थी कि सजा दिलवाए तो दिलवाए कैसे।
इधर दिनाशा जो था वो खुश था कि कोई इनके पास सबूत है नहीं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ना वो केक है प्रूफ करने के लिए कि इसमें जहर था, ना ही बॉडी बची है क्योंकि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं हो सकता था कि केक में जहर था और उसकी वजह से वो लोग मरे। पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही थी। इसी बीच किसी ने सजेशन दिया कि कोर्ट में कुछ जुर्सी मेंबर होते हैं, अगर आप उन्हें कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हैं तो कोर्ट आपकी बात मान लेगी और एक केस इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब तमाम जो पुलिस वाले थे ऑलरेडी बहुत परेशान थे कि हम साबित नहीं कर पा रहे हैं, अब करे तो करे क्या। तमाम जुर्सी मेंबर से पुलिस वाले बात करते हैं। इसी बीच वो सोचते क्या कि कुछ ऐसा याद आ जाए जिससे ये कत्ल को इस्टेब्लिश यानी कि प्रूफ करने में मदद मिल सके, जिससे इस कातिल को सजा मिले। अब पुलिस तो सोचती है, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालती है, उन्हें एक शब्द याद आता है और वो शब्द था इल्म। दरअसल उसने तांत्रिक को जब गया था तांत्रिक के पास तो उसने कहा था कि मुझे इल्म करवाना है और जिसके लिए 5,000 रुपए की रकम तय हुई थी। अब देखिए इल्म करना है, इसका ऐसे पुलिस के हिसाब से तंत्र मंत्र होता है, तंत्र मंत्र के थ्रू करवाना है मर्डर। पुलिस को ये बात पता थी, लेकिन इल्म का एक और मतलब था प्रैक्टिस। अब पुलिस को यही बात प्रूफ करनी थी कि इल्म को अगर हम प्रैक्टिस से प्रूफ कर देते हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज पे लग सकता है और उसे सजा हो सकती है। अब पुलिस कोर्ट में जाती है और वकील से ही बात करती है। वकील से ही बात वार्तालाप में यानी कि दलीलें पेश होती है। उस वक्त बातों में कई तरह से क्वेश्चन पुलिस डालती है वकील के सामने, और जब वकील के सामने कई तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है तो वकील कंफ्यूज हो जाता है और एक बात को कबूल कर लेता है कि उसने इल्म शब्द का उपयोग किया था, इल्म यानी कि प्रैक्टिस। और इसके बाद पुलिस कोर्ट को यकीन दिलाने में ये सक्षम होती है, कामयाब होती है कि इल्म शब्द का मतलब प्रैक्टिस होता है और इसने 5,000 रुपए की रकम तय की थी तांत्रिक से इल्म करवाने के लिए। इल्म का मतलब कत्ल से रिलेट कर रहे थे वो लोग, प्रैक्टिस कत्ल के लिए। अब इसने खुद कबूल कर लिया था, दनिशा ने यानी जो वकील था उसने खुद कबूल कर लिया कि हाँ मैंने इल्म के लिए पैसे दिए थे। अब इसके बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है और कोर्ट यहाँ कन्वेंस हो जाती है कि इल्म यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का उसने कोशिश किया था, प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, और किसी भी तरीके से आप किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत आता है, जिसके लिए कड़ा प्रावधान है। इसलिए कोर्ट कन्वेंस होती है और उस कातिल को यानी कि वकील को, जिसका नाम दिनाशा था, उसे 7 साल की सजा देती है। फिर तमाम जो लोग थे, तमाम जो पुलिस वाले थे, उनके चेहरे पे एक स्माइल आता है कि हमने ये केस जीत लिया। देखिए आमतौर पर कोई तंत्र मंत्र विद्या हो, जादू हो, टोना हो, भूत प्रेत, ये सब कोर्ट नहीं मानती, ऐसा कोई रजिस्टर नहीं करती केस, पुलिस भी। और ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल था कि तांत्रिक का मत लिया गया था और तंत्र मंत्र के थ्रू कत्ल करवाना था, और ये कोई प्रूफ एविडेंस था भी नहीं। केक जो थी उसे, उसका जो जहर था वो केक खत्म हो चुका था, बचा नहीं था ताकि प्रूफ हो सके। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के बाद जला दी गई थी, कुछ बचा नहीं था पुलिस के पास। फाइनली एक शब्द इल्म ने पूरे केस को सुलझा दिया और इस तरीके से उस कातिल को 1872 में कत्ल की सजा मिली 3 लोगों की, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सजा मिला। तो देखिए ऐसी कहानियां मैं हमेशा लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने चैनल पे जाके तमाम कहानियां सुन सकते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।